एक बार फिर से लर्निंग पाथवे में आप सभी का स्वागत है। क्लास नाइन्थ के लेसन वन द फन दे हैड को कंटिन्यू करेंगे। पार्ट फर्स्ट में आपने देखा, शॉर्ट में भी बता दी थी स्टोरी, कि पार्ट फर्स्ट में आपने देखा कि स्टोरी दो बच्चों के बीच में है जिन्होंने कभी, है ना, बुक को देखा ही नहीं। उन्होंने क्या है, फ्यूचर की बात हो रही है कि 2157 2157 जिसको आप बोलेंगे, है ना, उस समय पे क्या है, उस ईयर में, अभी जो कि 2024 चल रहा है, कल भी बताया था, रिपीट कर रही हूँ मैं इसको इस पार्ट में भी, कि 2157 में क्या होगा कि एक समय, उस समय पे जो बच्चे पढ़ेंगे वो पढ़ाई तो करेंगे, बट वो नहीं जानते होंगे कि टीचर कैसे होते हैं। जैसे आज के टीचर है, उनको उस समय वैसे टीचर नहीं मिलेंगे। उनको टीचर के वे में क्या है, रोबोट मिलेगा, देन स्क्रीन मिलेगी, देन कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है, टेलीविज़न की जो स्क्रीन होती है, वो इस तरह की चीज़ों से पढ़ेंगे। उनको बुक की जगह पे ई बुक मिलेगी। ई बुक मतलब वो बुक जो कि पूरी ही किस में होगी, कंप्यूटर पे होगी, पेपर में नहीं होगी, है ना। तो वो क्या बता रहे हैं, कल स्टोरी में आगे फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था कि दोनों, एक बच्चा, जो कि दोनों बच्चों के नेम आपको मेंशन थे, तो उन्होंने क्या किया, मार्गी एक जो बच्ची थी, है ना, वो देखती है कि क्या हुआ, उसके पास एक बुक लेकर कौन आया था, शायद याद होगा, नहीं होगा तो याद दिलाना पड़ेगा। मार्गी क्या हुआ कि एक बुक ली हुई थी जिसमें टॉमी लेकर आया, है ना, और वो टॉमी लाके बुक बड़ा एक्साइटेड होकर बोलता है कि ये देखो, ये बुक है मेरे ग्रैंडफादर के समय की। तो जो मार्गी होती है उसको बड़ा अजीब लगता है, बोली ये बुक क्या होता है, उसने देखा ही नहीं। वो लोग पेज टर्न करते हैं, येलो येलो पेज रहते हैं और पेपर मुड़े हुए रहते हैं ना, क्योंकि बहुत पुरानी हो गई होती है बुक। तो वो कहते हैं ये क्या चीज़ होती है, ये कैसी बुक होती है, ऐसा तो बुक होता ही नहीं। तो वो बताता है कि पुराने समय में, मतलब जो आज का समय अपना चल रहा है, इस समय पे एक बुक पहले बुक से पढ़ाई होती थी, और जो बच्चे हैं वो बुक से पढ़ते थे, है ना। तब वहाँ पे इन चीज़ों से पढ़ाई नहीं होती थी जैसे कि आजकल हम लोग पढ़ते हैं। कल मैंने इतना ये चीज़ें बताई थी आपको, लेकिन फिर भी मैंने इसको देखिए, इसमें इस पेज को रखा है ये बताने के लिए कि यहाँ पे सिक्स्थ में क्या था कि टॉमी और वो दोनों ही पढ़ाई से से रिलेटेड बात हो रही है, बुक की और स्कूल की। मार्गी को स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं था। क्यों पसंद नहीं था, क्योंकि उसके साथ प्रॉब्लम ये हो रही थी कि वो ज्योग्राफी में उसके बार बार टेस्ट हो रहा था, और जैसे ही बार बार टेस्ट हो रहा था उसके नंबर अच्छे नहीं आ रहे थे। नंबर अच्छे नहीं आने की वजह से वो बहुत परेशान थी, क्योंकि मदर भी उसकी भाई चिंतित थी कि इसके नंबर अच्छे नहीं आ रहे। फिर इंस्पेक्टर को बुलाया जाता है। यहाँ पर इंस्पेक्टर वर्ड जो टूल्स को सही कर, मतलब टूल्स मतलब औजारों को लेकर आता है, जो उसकी स्क्रीन है ना, जिसको आप एक एग्जांपल के बेस में कंप्यूटर समझ लीजिए, कि उस कंप्यूटर में कोई फॉल्ट आ जाता है जिसकी वजह से क्या हो रहा था, उसको ज्योग्राफी में पढ़ने में दिक्कत आ रही थी। अब दिक्कत क्या आ रही थी, वो थी 11 ईयर्स की लड़की, है ना, बच्ची, और उसमें जो कोर्स आ रहा था वो उसकी एज से बढ़ के आ रहा था, है ना, बड़ी एज का, जिसकी वजह से उसे समझने में दिक्कत हो रही थी, और इसीलिए उसको टेस्ट वगैरह देने में नंबर नहीं आ रहे थे। तो उसके वो जो इंस्पेक्टर है उन्होंने आए, सही किया, और उसके स्क्रीन को सही करने के बाद उसकी मदर को बताया कि वो परफॉर्म ठीक कर रही है, बस प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि उसके पास जो था उसमें क्या हो रहा था, उसका उसकी एज से ज़्यादा का आ रहा था स्क्रीन पर, जिसकी वजह से ये दिक्कत आ रही थी। क्लियर। अब आगे क्या है, नंबर 6 से देखिए। टॉमी लुक्ड एट हर विथ हर सुपीरियर आइज। अब टॉमी ने क्या किया, उसकी तरफ देखा जब स्कूल की बात हो रही थी, तो देखता है बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, और उसको बताता है कि स्कूल अपने तरह की स्कूल नहीं होती थी, वहाँ कैसी होती थी, दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो। वो बोला वहाँ पे 100 साल पुरानी, मतलब जिस एज में अभी अपन लोग हैं, है ना, आप और हम लोग हैं, इस एज को वो 100 ईयर्स का बोल रहे हैं ना, कि उस समय पे क्या है, उस समय की बात हो रही है जब क्या होता था। ही एडेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज अगो। और वो क्या करता है, फिर अलग से एक बार फिर अच्छे से उसको और सुधार के बोलता है कि मतलब क्या है, सेंचुरी सदियों पहले, है ना, शताब्दी के पहले, मतलब क्या होता है, 100 साल मतलब एक शताब्दी, है ना। तो वो कहता है यहाँ पे कि 100 साल में, सालों पहले, बहुत साल पहले क्या होता था, किताबें चलती थी, बुक चलती थी, वही बुक की यहाँ पे बात हो रही है। मार्गी वॉज हर्ट, वेल आई डोंट नो वॉट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल द टाइम ago. She read the book over his shoulder for a while. This then said, anyway, they had a teacher. उसने बुक को लिया, अपने उस शोल्डर पे रखा, और फिर वो पूछती है क्या इनके क्या क्या टीचर होते थे।
दे हैड अ टीचर, इट वॉज अ मैन। तो वो टॉमी बोलता है हाँ उनके टीचर होते थे और वो क्या होते थे, आदमी मतलब इंसान होते थे, है ना। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। मतलब जब वो सुनती है तो वो कहती है कि अच्छा टीचर, बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर। तो वो कहती है अरे तो फिर वो क्या रेगुलर टीचर टाइप के होंगे, इट वॉज अ मैन। मतलब कि आदमी जो है, यहाँ रेगुलर का मीनिंग आप देखिए, ये एक वर्ड आया ना, ये रेगुलर। रेगुलर यहाँ पे बोला है नॉर्मल ऑफ द अनयूजुअल काइंड, मतलब ये क्या अलग तरह के आदमी होते हैं, है ना। मतलब ये क्या अलग से एक तरह के आदमी होते हैं जो क्या करते हैं, जो सिर्फ पढ़ाते हैं। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। और उसे बड़ा अजीब लगता है, किसको, मार्गी को, कि अरे आदमी, मैन कैसे टीचर हो सकता है। वेल, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन। तो फिर आगे बताता है टॉमी क्या, कि हाँ आदमी होते हैं, वो क्या करते हैं, बॉयज़ और गर्ल्स मतलब जो बच्चे होते हैं उनको होमवर्क देते हैं, उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं। अब मैन इजंट स्मार्ट इनफ, वो फिर कहती है मैन क्या इतने इतने तो स्मार्ट नहीं होते होंगे। श्योर ही इज़, वो कहता होते हैं। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, बोले नहीं नहीं होते हैं, मेरे फादर को इतना ज़्यादा पता है जितना कि एक टीचर को। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा। इधर बेचा मीन्स होता है, देखिए आपके में दिया भी है बेट यू, मतलब वो कहती है कि इतना मैं श्योर हूँ, कितना, कि ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, मतलब वो मैं इतना श्योर हूँ कि उनको इतना ज़्यादा आता है, कितना, जितना एक टीचर को आना चाहिए। मार्गी वॉजंट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट, शी said I wouldn't want a strange man in my house to teach me। मार्गी कहती wasn't prepared to dispute, वो कहती है अरे ये कैसी बात कर रहे हो, डिस्प्यूट यहाँ पे मतलब हाँ ना बोलना, है ना, किसी बात के लिए झगड़ा होना, है ना, उसको डिस्प्यूट वर्ड आता है। तो वो कहती है कि मार्गी कहती है मार्गी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, मार्गी इस बात को मानने को तैयार ही नहीं। क्या, शी सेड आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माय हाउस टू टीच मी, वो कहती मुझे नहीं पसंद कि कोई आए, है ना, कौन, कोई ऐसा इंसान, स्ट्रेंज मीन्स जिसको हम नहीं जानते हैं, ठीक है, स्ट्रेंज मीन्स अनजान। तो वो कहती मैं नहीं चाहती कि कोई अनजान इंसान आए और मेरे को क्या करे, पढ़ाए मेरे घर में आके। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, टॉमी क्या करता है, एक बार फिर हंसने लगता है। यू डोंट नो मच मार्गी, द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। फिर वो आगे क्लियर करता है कि टीचर घर घर नहीं आते हैं, बल्कि उस समय पे क्या होता था, मतलब आज की प्रेजेंट कंडीशन में आप लोग देख रहे हो, टीचर घर घर नहीं आते, क्या होता है, बल्कि एक बिल्डिंग अलग से बनी होती है जहाँ क्या करते हैं, उस बिल्डिंग में पूरे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और वहीं पर बच्चों को पढ़ाया जाता है। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और वहाँ पे सभी बच्चे क्या करते हैं, एक साथ पढ़ते हैं। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, तो वो कहते हैं अच्छा सब एक ही एज के होते होंगे। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेज एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। तो वो कहते हैं क्या एक ही एज के सभी बच्चों को एक ही एज का पढ़ा होते होंगे क्या। तो वो बताते हैं कि नहीं, मेरी मदर ने बताया है, क्या बताया है, कि क्या होता है वहाँ पे अलग अलग टीचर जो है हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ द ईच बॉय, बच्चों की एज के हिसाब से उनके माइंड्स को क्या होता है, बॉयज़ और गर्ल के, उनको अलग अलग उस हिसाब से पढ़ाया जाता है। टॉट डिफरेंटली मतलब पढ़ाई अलग अलग तरह से की जाती है, मतलब जैसे आपने देखा 6th क्लास है तो 6th के बच्चे ही पढ़ेंगे, उसमें 8th नहीं जाएगा, 8th है तो 8th के ही पढ़ेंगे, 10th नहीं जाएगा, 10th है तो 12th के नहीं आएंगे, है ना। तो सबकी एक एक क्लास फिक्स होती है जिसमें बच्चा पढ़ता है। जस्ट द सेम दे डिडेंट टू डू इट दैट वे देन इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। वो कहता नहीं यदि तुमको पसंद नहीं है तो बुक को मत पढ़ो। आई डिडेंट से आई डिडेंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली। मार्गी कहती नहीं नहीं मैं ये नहीं कह रही कि मुझे बुक्स पसंद नहीं थी। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वो चाहती थी, क्या चाहती थी, वो फ़नी स्कूल के बारे, फ़नी स्कूल मतलब जो आज की स्कूल है उसके लिए एक तरह का फ़न लग रहा था, मतलब उसको मजाक जैसी बात लग रही थी, यार ये ऐसा भी कुछ होता है ना। देन दे weren't even half finished when Margie's mother called Margie's school। और क्या हुआ, वो आधा ही अपनी बातों को ख़त्म कर पाए थे कि मार्गी की स्कूल के बारे में उसकी मदर
बुलाने लगती है। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येम मम्मा। उसकी मदर कहती है आकर देखो, तो वो कहती है नॉट येट, मतलब अभी नहीं। नाउ सेट मिसेज जोन्स एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। बोलती हैं कि अब तो आप लोगों का टाइम हो रहा है, किस चीज़ के लिए, आगे की और बातों के, मतलब आगे के वर्क के लिए। मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सेम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। तो मार्गी कहती, क्या मैं पढ़ाई के, मतलब अपनी स्कूल के बाद, क्या मैं फिर से इस बुक को तुम्हारे साथ पढ़ सकती हूँ। मे बी, ही सेड नॉनचेंटली। ही वॉकड अवे विस्लिंग द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म। उसने क्या किया, टॉमी ने उस बुक को अपने, जो आर्म होते हैं बाह में, जैसे को आप बाह में दबाना कहते हैं, बुक को बाह में दबाया और दबा के वहाँ से जाने लगा। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम। और मार्गी ने क्या किया, अपने स्कूल रूम में चली गई। स्कूल रूम मतलब यहाँ पे समझ आया क्या है। यहाँ पे ये आपको बता दूँ, इस स्कूल रूम, देखिए स्कूल और रूम दोनों वर्ड एक साथ आया है ना। तो ये स्कूल रूम वर्ड क्या है, तो स्कूल रूम मतलब होता है कि घर में ही, है ना, मतलब घर आपका जो होगा, फ्यूचर की बात हो रही है, उस घर में एक कमरा ऐसा होगा जहाँ पे पढ़ाई के लिए वो रूम बना होगा, उसमें ही आपकी स्कूल लगेगी। क्यों, क्योंकि अब हर चीज़ आपकी क्या है, स्क्रीन के बेस पे, कंप्यूटर के बेस पे है, रोबोट के बेस पे है, तो कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं। तो वो वही कह रहे हैं कि मार्गी क्या करती है, अपने रूम में चली जाती है। देन it was right next to her bedroom and the mechanical teacher was on and waiting for her। और उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही वो अपने रूम में जाती है तो मैकेनिकल टीचर, मतलब फिर वही मशीन की बात हो रही कि उसका टीचर उसका वेट करता है वहाँ। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। और क्या था, 5 डेज़ का स्कूल था, 2 दिन क्या होता है, नहीं लगता है उसका स्कूल। देखिए किस तरह का पिक्चर में, अब आप समझ गए होंगे देख कर, किस तरह का रूम रहेगा फ्यूचर में। मतलब फ्यूचर में स्कूल नाम की कोई बिल्डिंग नहीं होगी, इस तरह के सभी के घर में रूम होंगे, उसमें क्या होगा, इस तरह की पढ़ाई होगी। कौन ये इमेजिन कर रहा है, ऑथर। क्लियर। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। देखिए अब जो मैकेनिकल टीचर है वो क्या होगा, स्क्रीन पे ये चीज़ें दिख रही है, ये पूरी जो आपको स्क्रीन दिख रही है, ये इस स्क्रीन की बात हो रही है कि ये जो स्क्रीन है ना, इस स्क्रीन पे क्या होगा, मैं जो टीचर है वो जो जो बताना चाहेगा, पढ़ाना चाहेगा, वो दिखेगा। बिकॉज हर मदर सेट लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। उसकी मदर कहती हैं यदि ये बच्ची, मतलब मार्गी, डेली यदि पढ़ेगी थोड़ा थोड़ा तो क्या होगा, लर्न बेटर, अच्छा पढ़ सकती है यदि वो रेगुलर, मतलब हर हमेशा अच्छे से घंटे वाइज पढ़े। द स्क्रीन वॉज lit up and it said, today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. Please insert yesterday's homework in the proper slot। और क्या हुआ, मैं इस लैंग्वेज में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि क्या होगा आगे जाकर, जब कंप्यूटर पे या उस पर जब स्क्रीन पे पढ़ाई होगी तो रोबोट टोन में आपकी क्या होगी, वहाँ से आवाज़ आएगी कि ठीक है आपने जो कल का होमवर्क उस स्लॉट को आप दिखाइए, है ना। फिर क्या होगा, आज वो क्या पढ़ा रहे हैं वो आपको उस चीज़ को बताएंगे, जैसे इसमें अरिथमेटिक का लेसन के बारे में शुरू हो गया। क्लियर। मार्गी डिड सो विथ अ साय। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय। और मार्गी वहाँ बैठी है और सोच किस बारे में रही है, वो पुराने स्कूल जो उसके ग्रैंडफादर गए। All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the classroom, going home together at the end of the day। वो वहाँ बैठ के सोच रही है रूम में, वहाँ अरिथमेटिक मतलब मैथ्स का लेसन स्टार्ट है, लेकिन वो वहाँ बैठ के सोच रही है कि सोचो कैसा अच्छा पहले का स्कूल होता था, जिसमें बच्चे इकट्ठे जाते थे, फिर घर आते थे, साथ में क्या करते थे, स्कूल में पढ़ाई करते थे, है ना, एक साथ बैठते थे, है ना, वो सब इस चीज़ को सोच रही है। देन दे लर्न द सेम थिंग सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। बोली वो सब एक सी चीज़ें पढ़ते थे क्लास में, तो वो एक दूसरे से क्या करते थे, होमवर्क के समय पे एक दूसरे से बता सकते थे, समझा सकते थे, जिसको समझ नहीं आया तो एक दूसरे से बात कर सकते थे। एंड द टीचर वर पीपल। और वो सोचती वाह कितनी अच्छी बात है कि टीचर जो है वो कैसा होता था, इंसान होता था। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। और इतने में मैकेनिकल मतलब मशीन वाला टीचर क्या हुआ, स्क्रीन पर दिखा। व्हेन द एड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4।
मतलब इसके बाद वही स्क्रीन पे मैथ्स का ऑप्शंस आने लगे। Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. और क्या बता रहा है वो, देखिए लास्ट में दिया है। वो वहाँ पर बैठ के सोचती है कि देखो अभी हम ऐसे पढ़ रहे हैं और पहले के बच्चे कितना फ़न करते थे, मतलब उनके लिए स्कूल कितनी अच्छी बात थी कि सब इकट्ठे जाते थे, आते थे, एक साथ बैठते थे, होमवर्क करते थे, है ना। तो कितना मज़ा आता था। इसलिए यहाँ पे दिया हुआ लेसन का नाम द फन दे हैड, मतलब जो फ़न है वो बच्चों के पास बहुत फ़न था। मतलब किस बच्चों के पास, जो आज के बच्चे हैं, प्रेजेंट में भी हैं, इन बच्चों के पास बहुत फ़न। क्यों, स्कूल आ रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, है ना। लेकिन बाद में क्या होगा, स्कूल की जगह पे रोबोट होंगे और रोबोट पढ़ाएंगे, चाहे आपको समझ आए या नहीं आए। ये आपका लेसन था। तो आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट के लिए आप सब्सक्राइब करके रखिए ताकि नोटिफिकेशन आ जाए। तब तक के लिए बाय बाय।